अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन ना बहुत ही स्पेशल है और आपको टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा। आज मनाहिल की सालगिरह थी और मनाहिल 11 साल की हो गई थी और उसके लिए मैं बाहर आई हुई थी केक लेने के लिए। और फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी केक वाली दुकान। मैं ना बेकरी में आई हुई थी। यहाँ पर ना सब आइसक्रीम वगैरह सब मिल जाते हैं और ताज़े ब्रेड और बन जो भी लेना हो ताज़ा मिलता है। और फिर मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखा रही थी। ब्रेड ताज़े ताज़े बने हुए थे और ताज़े ही बन बने हुए थे। और फिर साथ में ही मैं आपको दिखा रही थी केक। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा केक लेकर जाऊँ, तो बहुत मैं कंफ्यूज थी। पता नहीं मनाहिल को कौन सा केक मज़े का लगेगा, मतलब कौन सा पसंद आएगा कौन सा नहीं। फिर फाइनली मुझे एक केक पसंद आ गया और फिर मैं लेकर केक को घर आ गई। मैंने मनाहिल को केक दिखाया और वो बहुत खुश हो गई थी और उसको केक फाइनली बहुत पसंद आया था। और उसके बाद ना मुदस्सर के उसी दोस्त ने फिर से मिठाई भेजी थी, बहुत ही मज़े की थी। और मुदस्सर के दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई वाकई ही बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं ना पार्लर चली गई थी। मुझे बनाने थे आईब्रो और फिर मैं आपको यहाँ नेपाल का पार्लर दिखा रही थी। मैंने थोड़ा बहुत ही आपको दिखाया है बट पार्लर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही प्यारा था और अच्छे अच्छे कलर भी इस पार्लर में हो जाते हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी कज़न के घर पर मेहंदी लगवाने के लिए और उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी। और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेहंदी। यहाँ पर जो मेरी कज़न मुझे मेहंदी लगा रही है ना, कभी किसी ज़माने में ये मुझसे मेहंदी लगवाती थी और इनको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती थी लगानी। आज उन्होंने मुझे ऐसी मेहंदी लगाई बहुत ही प्यारी। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है ये मेहंदी। और उसके बाद ना काफ़ी टाइम हो गया था और फिर हम जब वापसी में आए ना तो हम फिर पानी पूड़ी लेकर घर पर आए थे और फिर हमने पानी पूड़ी और चटपटे खाए और अपनी भूख को मिटाया। और चटपटों में ना बहुत ही ज़्यादा मिर्ची थी। और फिर मैंने 2 एप्पल लिए और उनको कद्दूकस किया और उसका जूस बनाया। बहुत ही मज़े का जूस बना था, सुकून आ गया था इस जूस को पीकर। डब्बों वाले जूस से काफ़ी बेहतर था ये जूस, बहुत ही मज़े का बना था। और इसमें मैंने चीनी भी नहीं डाली थी क्योंकि सेब बहुत ही मीठे थे। और उसके बाद ना रात हो गई थी हमारे पास और लोग ना अपनी ईद मना रहे थे, मतलब कि दशई, और लोग डांस कर रहे थे। तो मैंने कैमरा निकाला और इनकी वीडियो बनाने लग गई थी। इतने में मनाहिल आई और कहने लगी आज मैं 11 साल की हो गई हूँ ना, ये मेरी खुशी मना रहे हैं। और पूरा नेपाल भी सजा हुआ था और सामने से ना मुदस्सर भी आ रहे थे और उनको देखते हुए आ रहे थे। मुदस्सर को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। वो बहुत ही गौर से देख रहे थे और मेरी हंसी भी नहीं रुक रही थी। और फिर मनाहिल उनको इशारे भी कर रही थी पर मुदस्सर ने नहीं देखा, वो बस उनको ही देख रहे थे। ये देखिए नेपाल अभी भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत था। जैसे जैसे रात होती जाती है ना तो ये लाइटिंग बहुत ही प्यारी लगती हैं। यहाँ पर मनाहिल अहमद ने हैप्पी बर्थडे बनाया था और फिर दीवार पर चिपका दिया था। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अब बारी थी केक की, तो मैं फाइनली ये केक लेकर आई थी मनाहिल के लिए। जब मैं ये केक ले रही थी ना तो मैं सोच रही थी पता नहीं मनाहिल को कैसा लगेगा, पता नहीं क्या बोलेगी, पर मनाहिल को बहुत ही पसंद आया। और उसके बाद फिर हमने इस केक को काटा और फिर सब ने मिलकर इंजॉय किया। आप बताइएगा कि जब आप अपने बच्चों के लिए केक लेने जाते हैं तो फिर मेरी तरह ही कंफ्यूज होते हैं या फिर हंसी खुशी लेकर आ जाते हैं या फिर अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर दरअसल मैंने भी मनाहिल को साथ ही लेकर जाना था।
हुआ कुछ इस तरह था कि हमारे पास थोड़ी सर्दी थी और मुस्तजाब भी जाग रहा था। और फिर मैंने कहा आप मुस्तजाब के पास रहो और मैं और बाबा केक लेकर आ जाते हैं। तो फिर इसलिए उसको साथ नहीं लेकर गए थे और फिर थोड़े से इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, पर उसको केक मज़े का लगा था, अच्छा लगा था। यहाँ पर मुस्तजाब जब हम केक खा रहे थे ना तो वो सोया हुआ था और उसके बाद काफ़ी लेट उठा था, तो हम उसको यहाँ पर केक खिला रहे हैं। वो भी बहुत शौक़ से खा रहा था। उसके बाद ना मनाहिल ने टीवी पर लगाया हुआ था अपना हैप्पी बर्थडे सॉन्ग और फिर वो इंजॉय कर रही थी अपनी सालगिरह को और उसके साथ हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आया था। एक तो नेपाल भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग ही लाइटिंग थी। दूसरा नेपाली लोग डांस कर रहे थे और तीसरा आज मनाहिल की सालगिरह थी। बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद ना मुदस्सर ने काफ़ी बड़ा पैकेट चॉकलेट का लेकर आए थे, मनाहिल को गिफ्ट दिया था और मुस्तजाब ने अपना हिस्सा उठा लिया था। और उसके बाद ना फिर हम खा पी कर ना चले गए थे वॉक पर। ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था, बस केक ही खाया था। खाने के बाद हम वॉक पर चले गए थे और फिर अब्बू रास्ते में थक गए थे और फिर ना मुस्तजाब को लेकर बैठ गए थे और ये दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। तो मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो बना ली। अच्छा, उसके बाद ना हम वॉक वगैरह करके घर पर आ गए थे और यहाँ पर मैं बना रही थी साग, बनाने लगी हूँ साग। साग मैंने काट लिया था और फिर मैंने साथ लहसुन अदरक भी चॉप कर लिया था। मुस्तजाब चुप करो। और उसके बाद फिर मैंने प्याज भी चॉप कर लिए थे, हरी मिर्चें, और फिर साथ मैंने बटर लिया था। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी मकई की रोटी साग के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कुकर में पानी ले लिया था और कुकर का पानी बॉयल हो गया था, तो इसमें मैं डाल दूँगी साग को। यहाँ पर ना मैंने सारा साग कुकर में डाल दिया था और ढक्कन लगा दिया था सीटी के लिए। और जब तक साग होता है ना तो यहाँ पर मैं तड़का भून लूँगी, मतलब कि साग के ऊपर जो तड़का लगाना है ना वो मैं बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने बर्तन में ऑयल डाल दिया था और साथ में डाल दूँगी यहाँ पर प्याज और साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक को और इसको अच्छे से भून लूँगी, मतलब कि फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए थे और जो साग था ना उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, मतलब कि ग्राइंड कर लिया था। और फिर मैंने इसको तड़के में डाल दिया था, मैंने तड़का लगा दिया है यहाँ। अब इसको तब तक बनाना है, साग के अंदर पानी रहता ही रहता है, जितना भी पका लो तो इसको अच्छे से पकाना है और सारे पानी को अच्छे से खुश्क करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला था नमक। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने साग को रख दिया था चूल्हे पर, हल्की हल्की आंच पर, उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मकई की रोटी। और फिर ये मकई की रोटी ना थोड़ी मुश्किल बनती है, तो मैंने इस तरह ना शापर में नीचे ऊपर शापर रख के उसको अच्छे से बेल लिया था। ये देखिए कितनी ही गोल सी रोटी बेली थी मैंने। और फिर मैंने इसको बड़े ही प्यार से तवे के ऊपर डाला और अच्छे से इसको पका लिया था। यहाँ पर मकई की रोटी और गर्मा गर्म साग तैयार था। अच्छा, आप बताइएगा कि किस किस को पसंद है मकई की रोटी साग के साथ खाना। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मकई की रोटी और साग बनाया है। सर्दियों में ना मकई की रोटी और साग बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पर ना हमने रात का खाना खा लिया था और मैंने बर्तन वगैरह सब समेट दिए थे और फिर मैं ड्रामा देखने बैठ गई थी। ये ड्रामा रात को 8 बजे आता है, दिल ही तो है। आप बताइएगा कि कौन कौन ये ड्रामा देखता है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद ना फिर जब ऐड आया था तो मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और फिर मैंने ड्रामा देखते देखते ये चाय इंजॉय की। अच्छा, मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यार, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस एक बटन ही दबाना है और मेरी हेल्प हो जाएगी।
गज़ब की ज़िद्दी हैं यार, आप तो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को रोज़ देखें। अच्छा, मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।